बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। जब भी हम इस भक्ति पथ पर आगे बढ़ते हैं तो एक सबसे बड़ी बाधा जो अक्सर हर एक साधक के सामने आती है वो है इस मन का बेचैन होना। जब भी हम साधना में बैठे हैं तो हर समय बस माइंड में कुछ ना कुछ थॉट चलते ही रहते हैं और बस मन यही कहता है बस बहुत हो गई साधना, अब उठ जाओ। आज का दिव्य अनुभव इसी से संबंधित है, जिसमें बताते हैं कि इस मन को डांट लगाना भी बहुत ज़रूरी है। इस मन को बार बार समझाना पड़ता है कि बस कर, अब तेरी बहुत सुन ली, अब तुझे छोड़कर हमें अपने गुरु महाराज जी के पीछे चलना है और इस साधना पथ को अपनाना है। आज का जो दिव्य अनुभव है वो है पूजा बहन का, जो रहती है पंजाब के कोटकपुरा में। अपना दिव्य अनुभव हम सबके साथ साझा करते हुए वो बताती है कि गुरु पूजा का कार्यक्रम था और मैं उस समय नूर महल की पावन धरती पर थी। उस दिन भारी संख्या में संगत गुरुदेव के पावन दरबार में उपस्थित थी। मंच पर गुरुदेव के पूजन को देखकर मेरा हृदय आनंद से भर गया था और मेरी आंखें स्नेह से नम हो उठी थी। जिस समय कार्यक्रम को विराम दिया जा रहा था उसी समय मेरे फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन जो है वो घर से आया था, इसलिए उठाना भी ज़रूरी था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो मैसेज मिला कि इसी समय पर घर आ जाओ। मैं तुरंत पंडाल छोड़कर घर चली आई। घर पहुंचकर सारे काम निपटा लेने के बाद जब आराम से बैठी तो याद आया कि आनन फानन में आते समय मैंने गुरु महाराज जी को प्रणाम ही अर्पित नहीं किया। जैसे ही यह बात याद आई मैं एकदम से उदास हो गई। अंतरात्मा मन को डांटने लगी, अरे तुम्हें ऐसी भी क्या जल्दी थी, बताओ गुरु को प्रणाम किए बिना ही आ गई। बस उसी क्षण से मुझे पश्चाताप होने लगा कि मैंने अपने गुरु महाराज जी को प्रणाम करने तक का भी इंतजार नहीं किया। बस पूरी रात मैं गुरु महाराज जी से इसी बात के लिए क्षमा मांगती रही। अगले दिवस एक दिव्य अनुभव में गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग की ही सॉक्स पहनी हुई थी। मेरे ओर देखते हुए वो बड़े ही स्नेह से मुस्कुराए और बोले, तुम्हें प्रणाम करना है? मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी महाराज जी। मेरे उत्तर को सुनते ही गुरु महाराज जी ने अपने श्री चरणों को तुरंत आगे की ओर बढ़ा दिया। उधर से इशारा मिलते ही मैंने जल्दी से उन श्री चरणों में अपना माथा टिका दिया। अंतरात्मा अब एकदम शांत थी और जिस मन को कल डांट पड़ी थी अब वह भी चैन पा गया। इसलिए गुरु भक्तों, हमें अपने इस मन को नहीं सुनना है। हमेशा अपने ध्यान को पूर्ण रूप से अपने पूर्ण गुरुदेव की तरफ अग्रसित करना है, पूरी तरह केंद्रित करना है, ताकि हम इस साधना के पथ पर आगे बढ़कर गुरु महाराज जी को पा सके और इस मन को भी सही दिशा दे सके। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की